उसका विनोद चौधरी का था क्या? वरिष्ठ नेता आदरणीय ब्रजेश पांडे जी हैं और आनंद माधव जी हैं, ब्रजेश प्रसाद पूनम जी हैं। ठीक है, आज बिना समय लिए हम लोगों के CLP शकील साहब के बच्चे का मिट्टी मंजिल था, उसके कारण वहाँ से आने में देरी हुई। विशेष प्रयोजन इसलिए है कि कल हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पुनः बिहार में उनका आगमन हो रहा है, और आगमन इसलिए हो रहा है कि देश के हम लोगों के महान पुरखे, देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान संग्रामी स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का जयंती समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के बारे में अब नया जनरेशन का लोग तो कम जानता होगा, लेकिन उनकी विशेष पहचान ये रही है कि वो मेडिकल के छात्र थे और गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने मेडिकल का पढ़ाई छोड़ के और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। और 1937 में जब पहली बार सरकार बनी बिहार में, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री बाबू के नेतृत्व में जो सरकार बनी, केवल 4 लोग थे, उसमें एक स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी भी थे। पासी समुदाय से वो आते हैं, सुशील पासी जी भी उसी समुदाय के हैं, और उनका त्याग ऐसा था कि जब वो आबकारी मंत्री बने, और आप सभी को मालूम होगा कि पासी समुदाय ताड़ी ये करके, वो भी बंटी चौधरी जी भी उसी समुदाय से हैं। रास्ते में मैं इनको बता रहा था कि देखो कितना बड़े आदमी थे कि न उन्होंने जाति का दबाव समझा, बल्कि उनका परिवार का भी भरण पोषण उसी से होता था। लेकिन पहली बार उन्होंने मंत्री रहते हुए, और देश भर में पहली बार, अगर केवल बिहार में ही नहीं, शराबबंदी लागू करने का काम किया था। तो इस तरह का बड़ा व्यक्तित्व था उनका। और केवल यही नहीं, उस समय उनकी बच्ची की शादी थी। ये कहानी हम हमेशा श्री बाबू के जयंती में भी कई बार सुनाए हैं, जब उन पर चर्चा करते रहे हैं, तो कि उनकी बच्ची की शादी थी। उस समय एक्ट तो अभी भी लागू है बिहार में कि इतना नंबर ही बाराती में ले जाना है, बट उसका कोई परवाह नहीं करता है। आजकल तो अगर नेताओं के यहाँ, हम लोग के यहाँ शादियाँ होती हैं तो समारोह पूर्वक शादी होती है, लेकिन उनके घर में उतना ही लोगों का खाना बना था, और अपने सहित अपने पूरा परिवार उनका खाना नहीं खाया, आ गया लोग। ये हमको सुरेंद्र किशोर जी, प्रेम बाबू, जो जनसत्ता के पत्रकार, बड़े वरिष्ठ पत्रकार, एक ही गांव के वो लोग रहने वाले थे, उन्होंने ही मुझे बताया टुकड़ों टुकड़ों में उनके व्यक्तित्व के बारे में। जब कभी वो मिलते हैं तो जगलाल चौधरी जी का कहानी कहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति, और इसमें हम धन्यवाद देते हैं सुशील पासी जी को, जिनके सहयोग से, जिनके आग्रह से इस कार्यक्रम में उनका आना हो रहा है, तो इनको भी विशेष धन्यवाद देता हूं। और राहुल जी, अभी पार्लियामेंट चल रहा था, हम लोगों को लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में आके और उनके व्यक्तित्व से जो नया जनरेशन है, हम लोगों का जो यंग बच्चे हैं, उनको उनके व्यक्तित्व से, उनके त्याग से, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से सबसे जोड़ने का मौका मिलेगा, और उनके विलक्षण प्रतिभा पर एक बार फिर से चर्चा होगी, और नया जनरेशन निश्चित रूप से मुखातिब होगा। हम इतना ही कह के 1 मिनट के लिए सुशील पासी जी से भी आग्रह करते हैं। हालांकि कार्यक्रम जो उनका है वो सीधे 9:30 बजे की फ़्लाइट से आएंगे, 9:40 से, थोड़ी देर ब्रेक है उनका, और 1 बजे से ना
1 बजे से वो कार्यक्रम में जाएंगे, फिर वापस लौटना है और कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। वो 1 मिनट सुशील पासी जी संबोधित कर दें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगलाल चौधरी जी आज़ादी के परवाने के कार्यक्रम के तहत आपके पटना में ट्रस्ट मेमोरियल हॉल में आ रहे हैं। जगलाल चौधरी जी कोई किस जाति में जन्म लेगा ये किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन वो शहीद हुए थे, उनका परिवार और वो देश के लिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी 1937 के आसपास समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति MBBS कर रहा हो और महात्मा गांधी जी के उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से और आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक की और महात्मा गांधी जी के आंदोलन में चल पड़े। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में एक बड़ी घटना ये हुई कि उनको अंग्रेजों ने जेल कर रखी थी और उस समय उनका जो बेटा इंद्रदेव चौधरी, उसको पुलिस यानी अंग्रेजों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, वो शहीद हो गए थे। और उस समय जगलाल चौधरी जी जेल में थे और जेल से पैरोल में जब बाहर आते हैं तो उनके मुख से जो एक शब्द आता है वो इस देश के आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा, और गर्व से महसूस किया उन्होंने, आज मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है। वो रोए नहीं थे, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे ने भारत माता का कर्ज निभा दिया है। तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन से पूरा परिवार जो है, और निश्चित तौर पर राजनीतिक उपलब्धि उनकी ये है कि वो जो पहली सरकार बनती है 1937 में, उसमें वो एक स्वास्थ्य मंत्री और आबकारी मंत्री के रूप में वो देश में राजनीतिक सेवा भी करते हैं। पूरा जीवन काल वो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और बिहार की धरती के जो भी महापुरुष जो आज़ादी के परवाने रहे हैं कि ज्ञात अज्ञात तमाम शहीदों ने इस आज़ादी को कैसे हासिल किया था। आज तो ऐसी शक्तियां हैं जो आज़ादी का मतलब नहीं समझते हैं, वो आज़ादी को समझ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पूरे देश में आज़ादी के परवाने की तरह बिहार में जन नायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं और 5 फरवरी को 1895 को, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन थे वो, तो ऐसे जगलाल चौधरी जी की जयंती यहाँ पर 130वीं के रूप में बिहार का जनमानस मनाता है, लगातार मना रहा है। तो 5 फरवरी को इस बार कांग्रेस के लिए यह है कि इसको आयोजक लोग जो थे वो कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी जी को, यानी कांग्रेस के उससे मनाना चाहते थे। बिहार में पहले भी मनाया गया होगा, लेकिन जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उनकी आज़ादी के परवाने के तहत ये कार्यक्रम है। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि पूरे बिहार के जनमानस के लोग इस आज़ादी के परवाने के कार्यक्रम में, बिहार के कॉन्टेस्ट में जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हम सभी को याद कर रहे हैं। 5 फरवरी को उनकी जयंती है, हम जगलाल चौधरी को तो याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिहार में जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में है, हम सभी को याद कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम कोई एक जाति, एक धर्म का नहीं है, ये आज़ादी के परवाने कि उन्होंने जाति धर्म से छोड़ करके इस मातृभूमि के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, शहीद किए थे। उनको याद करने के लिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए ना, माइक तो है ही। बिहार में चुनाव के दृष्टिकोण से राहुल गांधी जी का एक दूसरा दौरा, मतलब पहले एक दूसरा दौरा होता है, तमाम सियासी पार्टियों में खलबली मची है। क्या लगता है कि संगठन में और या फिर बिहार में कांग्रेस की? भाई, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब में ऊर्जा का संचार होता है। राहुल जी की उपस्थिति से पार्टी फिर और उसकी ताकत बढ़ती है। तो जितना बार आए हम लोगों के लिए खुशकिस्मती है। इससे अच्छा हम तो यहाँ से, बल्कि उस दिन भाषण में भी मैं कहा था कि आप जिस तरह से आप दूसरे राज्यों को ज़्यादा समय देते हैं, बिहार में भी समय दीजिए और यहाँ फिर बिहार में कैसे कांग्रेस सशक्त होकर उभरेगी आप देख लीजिएगा। लोग आरोप लगाते हैं कि बैसाखी के तौर पे कांग्रेस, अरे भाई, कांग्रेस बैसाखी पर कैसे? 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है कि बाकी कौन? भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, आज़ादी में ये लोग कहाँ थे? कौन गिरफ्तारी दिया था आज़ादी के आंदोलन में? कोई था? भारतीय जनसंघ का स्थापना ही हुआ
1952 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी के कैबिनेट में पहले मंत्री थे, सब आप लोगों को मालूम ही होगा, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कौन पार्टी का बात कर रहे हैं? सहयोगियों को भी समझना होगा इन चीजों को। एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आरजेडी के साथ वही तो बोले, आरजेडी का स्थापना कब हुआ है? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रव्यापी है। कोई ऐसा टोला नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां आपको कांग्रेसी आज भी नहीं मिलेंगे। सेकुलर राजनीति के तहत जरूर आरजेडी हम लोगों का विश्वसनीय सहयोगी रहा है। वो लोग भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए हैं। आरएसएस की विचारधारा का हमेशा वो लोग भी मुखालफत करते रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो कट्टर घूर विरोधी रही है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का, कल ही खड़गे साहब का जो भाषण हुआ, आदरणीय राहुल जी का जो भाषण हुआ, उसमें इस बात का जिक्र किया उन्होंने कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, किस तरह से। कहना चाह रहे हैं कि कोई अंडरएस्टिमेट कांग्रेस को नहीं कर सकते। कांग्रेस को अंडरएस्टिमेट जो करेगा वो तो उसकी मूर्खता है। ये कार्यक्रम किसका है? पार्टी का कार्यक्रम है या किसी दूसरे का कार्यक्रम? जगलाल चौधरी वाला कार्यक्रम मतलब राहुल जी कांग्रेस पार्टी के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं, तो ये सवाल फिर कहाँ है? और स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे और जीवन प्रयत्न कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को मजबूती प्रदान करने में लगे रहे, चाहे मंत्री के रूप में, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को दिया। तो ये सवाल कहाँ होता है श्रीकांत जी? आप विद्वान आदमी हैं। विनोद चौधरी को नाम आ रहा। तो विनोद चौधरी कहाँ जाएंगे भाई? सब कांग्रेस में ही न रहना, इसी विचारधारा में सबको समाहित होना है। अखिलेश जी, पिछली बार राहुल जी आए, लालू जी से मिलने के लिए गए, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो खींचतान चल रही थी? कोई खींचतान नहीं है। खींचतान आप लोगों के दिमाग में है, बाकी कोई खींचतान नहीं है। इस बार एक ही लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है, यहाँ के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाना है। यही हम लोगों की प्राथमिकता है, यही हम लोगों का निशाना है, यही हम लोगों का विचारधारा है। बिहार में महागठबंधन अटूट है। ये बिल्कुल अटूट है, और उसमें कुछ टूट के आ जाएं तो हम लोग उसका भी स्वागत करेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी का दौरा और दौरे में दिए गए बयान या भाषण कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएंगे। जितने बार आएंगे उतना नुकसान होगा कांग्रेस। कैसे देखते हैं? विजय चौधरी जी भी, उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, और अब बाहर बेचारे को बोलना पड़ रहा होगा तो कुछ बोल दिए होंगे, लेकिन वो तो जहाँ कहीं भी मिलते हैं बल्कि मैं तो कांग्रेसी हूँ। हाँ, एनडीए 225 का लक्ष्य रखा है, कांग्रेस कितना लक्ष्य रखा है? हम लोग 243 को लक्ष्य मान के चल रहे हैं। धन्यवाद। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा, गठबंधन के बीच शेयरिंग के दौरान क्या उसको आप लोग आपकी पार्टी देगी? तो सीटों का जो बातचीत होना है तो वो क्या हम लोग अखबार में तय करेंगे, मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे? वो तय हो जाएगा। कांग्रेस का जो वाजिब हक है उससे कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग मजबूती से अपने पक्ष को रखना जानते हैं और मजबूती से उन सीटों पर हम लोग लड़ेंगे जहां हम लोग चाहते हैं। सीटों पर आपने लड़ा था, ये बात आपको थोड़ी बताना जरूरी है। कितना बार ये सवाल आप पूछिएगा? 10-20 बार बोल चुके हैं। छोड़िए ये सब, कहाँ है आप? महागठबंधन में बड़े भाई का कौन निभा रहा है किरदार? सब भाई भाई का कार्यक्रम है, सब भाई भाई। कोई उसमें ये होने वाला नहीं है। असली लड़ाई वहाँ है, वहाँ पूछिए। उधर से भी कुछ लोग टूट। हाँ, दिल्ली में चुनाव है, राहुल गांधी जी पटना में है, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में है, क्या इसका भी कुछ होता है? असर पड़ता है क्या दिल्ली चुनाव में? मतलब कल क्या वहाँ बूथ लूटने का काम होना है क्या? आप तो अजीब कह रहे हैं। जो होना था 3 तारीख तक प्रचार, मैं भी स्टार प्रचारक था दिल्ली के चुनाव में, मैं भी स्टार प्रचारक था, लेकिन अब 3 तारीख को 5 बजे के बाद तो प्रचार का काम बंद हो जाता है।
अब तो वोटर का काम है वोट देके और नई सरकार का गठन करना। नीतीश कुमार लेकिन दिल्ली गए नहीं इस बार चुनाव प्रचार के लिए। कहाँ जाएंगे, एक सीट तो दिया, वो भी वैसा सीट दिया जहाँ जीतना नहीं है। तो नीतीश जी ने ठीक किया, उनको फिर से पुनर्विचार कर रहे होंगे। ठीक है।